नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ, जो रिमेनिंग ही था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है बीविचिंग। बीविचिंग जो वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बताना है कि सेम मीनिंग क्या है। देखिए, बीविचिंग का मतलब होता है मोहित करने वाला, यानी अपनी ओर खींचने वाला। इसलिए इसका सेम मीनिंग इनचांटिंग, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग जो वर्ड है इनका भी थोड़ा सा डिस्कशन करना तो कर सकते हैं। जैसे आपका रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, मैजिकल मतलब जादुई बोल सकते हैं। अफेक्टेड का मतलब प्रभाव बोल सकते हैं। इन्सनैरिंग जो वर्ड है इसका मतलब फुसलाना बहलाना बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है देखना। देखने का सेम मीनिंग आप देखिए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, सी में टिक आउट किए। और रिमेनिंग जो वर्ड है बहुत इजी वर्ड है। तो जैसे टेक मैंने लेना हो गया, बेरिंग मैंने लाना हो गया, बेंड मैंने झुकना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए पहले चार ऑप्शन में, तो बोनस का मतलब होता है लाभ, यानी कोई कंपनी में काम करते हैं जो फ़ायदा होता है वो आपको ईयरली आपको दिया जाता है, उसे हम लोग बोनस कहते हैं। यानी एक तरह का आपको इनाम भी बोल सकते हैं। तो बोनस का सेम मीनिंग आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवार्ड बोल सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड आपका जो है वो है टेरर, माना आतंक, भय, डर बोल सकते हैं। बॉनी का मतलब मोटा हो गया, ताज़ा हो गया। और पनिशमेंट का हो गया दंड या फिर सजा देना। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट हमारा है बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, कड़वा का मतलब तीखा जो बोल सकते हैं। तो कड़वा या तीखा, इसका सेम मीनिंग आपको बताना है। इसका सेम मीनिंग आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, हार्श। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड आप देखना देख सकते, जैसे स्वीट है, स्वीट मैंने मीठा हो गया। प्लीजेंट मैंने आनंद हो गया। उसके बाद मिलो जो हो गया, इसका मतलब ये भी जो है नर्म हो गया, सुहाना हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है वो है बिट्रियल। बिट्रियल जो वर्ड है ना, इसका सेम मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए मैं ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, एक नेता दूसरे नेता को कभी भी पॉलिटिक्स की दुनिया में बिट्रियल देना कॉमन चीज़ है, मतलब धोखा देना, दगा देना। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका कहा ट्रैकरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग जो वर्ड है इनका डिस्कस कीजिए। तो रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया, लॉयल। लॉयल का मतलब हो गया वफादार बोल सकते हैं। फेथफुलनेस जो है वफादारी है। उसके बाद ऑनेस्टी माने ईमानदारी हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। बोस्ट। जो बोस्ट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है डिंग हाँकना, फेंकना। जैसे देखिएगा लड़का लोग लड़कियों के सामने फेंका फेंकी करता है। ठीक है, तो डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। चलिए, इसका सेम मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ब्रैग। यानी डी हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड आपका जो है क्राई मैंने चिल्लाना हो गया। अब्यूज़ का मतलब हो गया गाली देना। और हेट का मतलब होता है एवोर, घिन्ना करना, नफरत करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ब्रॉच। ब्रॉच का वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए, ब्रॉच का मतलब होता है चर्चा उठाना, बातें उठाना या फिर उठाना या ऊपर करना, इसका सेंस होता है। इसलिए इसका सेम मीनिंग रेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए, रिमेनिंग जो है आप इसका डिस्कस कीजिए। जैसे एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है स्कॉल्ड, डांटना। उसके बाद क्या है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और डिस्कशन का मतलब होता है तर्क करना, ये डिस्कस करना, बातें करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। बीकॉन। बीकॉन वर्ड का मीनिंग क्या है ये बताना है। देखिए, बीकॉन का मीनिंग होता है बुलाना होता। ठीक है, तो बुलाना का यहाँ मीनिंग क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ कॉल्ड। ये हो गया आपका। रिमेनिंग वर्ड जो है आप देख सकते हैं, सेंट मने भेजना होता है। और एक्विटेड का मतलब होता है बरी करना, आज़ाद करना। एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है बुल हेडेड। बुल हेडेड का मीनिंग बताइए। चलिए,
बुल हेडेड का मीनिंग होता है मजबूत, यानी सांड जो होता है ना उसका हेड काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, बुल हेड मतलब सांड हो गया, सांड का हेड कैसा मजबूत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, यानी हेड स्ट्रॉन्ग मेरा आंसर होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, और जो रिमेनिंग वर्ड है, जैसे आपका क्या है, क्लियर हेडेड समझदार बोल सकते हैं, मडल हेडेड बेवकूफ़ बोल सकते हैं, वीक माइंड का जो होता है ना समझ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है बैनर। बैनर का मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको बताना है। देखिए, बैनर का बैनर ही बोल सकते हैं, या विज्ञापन बोल सकते हैं, पोस्टर बोल सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। चलिए, रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया मार्च करना, यानी जुलूस प्रदर्शन करना जो होता है, प्रोटेस्ट विरोध करना हो गया, रैली आए दिन आपको रोड पे रैली देखने को मिलता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिगविल। बिगविल जो वर्ड होता है इसका मतलब ठगना होता है, धोखा देना। जैसे इलेक्शन से पहले नेता जनता को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और इलेक्शन के बाद ठेंगा दिखा देते हैं। तो बिगविल का मतलब क्या हो गया कि पॉलिटिशियन जनता को बिगविल करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी डी सी हमारा आंसर सही होगा। रिमेनिंग वर्ड जो है आप देख सकते हैं। तो रिमेनिंग में क्या है, डिसएन्चेंट मतलब जादू टोना करना, उसके बाद आपका क्या हैस्टेन जल्दी करना, या रिपल्स का मतलब खदेड़ना, हटाना, भगाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पे किसी तरह का उपजाऊ नहीं होता है, या ऐसी औरतें जो बच्चा नहीं दे सकती, तो उसे हम लोग बैरन बोलते हैं। तो बैरन का ही उल्टा सेम मीनिंग आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, डिसोलेट। डिसोलेट मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, इसमें जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब ऐसी ज़मीन जिसमें उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम लोग फर्टाइल बोलते हैं। बाउंटीफुल का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। फ्रूटफुल मतलब फल के लायक होता है, फल वाला हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा बीविच। बीविच का मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है। तो बीविच का मतलब होता है मोहित करना, अपने ओर खींच लेना। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग होगा कैप्टिवेटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए, रिमेनिंग जो देखिए, इसका जो है कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे डिसगस्ट हो गया, बुरा बोल सकते हैं, घिनना बोल सकते हैं, नफरत बोल सकते हैं। टर्न ऑफ जो होता है मुड़ना होता है। प्रिवेंट का मतलब स्टॉप हो गया, रुकना हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है। तो हमने क्या बोला था, बेनीवोलेंट मतलब जो किसी के साथ अच्छाई करता हो, भला करने वाला हो, और भला वही करता हो जो बड़े दिल के लोग होंगे। तो बेनीवोलेंट माने उदार बोल सकते हैं, यानी इसका सेम मीनिंग आपको जेनरस बोल सकते हैं। जेनरस आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी में टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है माइजर हो गया, कंजूस, क्रूएल हो गया, अत्याचार करने वाला। उसके बाद क्या है मेलीवोलेंट हो गया, कुविद्य बोल सकते हैं। तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड था। चलिए, नेक्स्ट देखता हूँ। आपका नेक्स्ट आपका है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाभदायक, फ़ायदामंद, फ़ायदा पहुँचाना। इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा एडवांटेजियस। ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, यूजलेस। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या अपोजिट या मुखालिफ बोल सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है बाउंटीफुल। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, कई बार एग्जाम आ चुका है। बाउंटीफुल जो वर्ड है इसका मीनिंग आपका होता है प्रचुर, भरपूर मात्रा में बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका सेम मीनिंग जेनरस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं।
रिमेनिंग जो वर्ड है आपका वो जैसे आपका दिया प्रीति दिया हुआ है, मतलब सुंदर। रिलीजियस माने धार्मिक हो गया। स्पिरिचुअल तो आपको मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जो बी से रिलेटेड जो है आज लास्ट वर्ड है। तो बी से रिलेटेड वर्ड में जो है लास्ट वर्ड आपका है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक होता है, टूटने वाला। इसलिए इसका सेम मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा डिलिकेट। डिलिकेट में टिक आउट कर सकते हैं। डिलिकेट में हमने टिक आउट कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ रिमेनिंग वर्ड जो है उनका भी आप देख सकते हैं। जैसे रिमेनिंग आपका कोर्स हो गया। कोर्स का मतलब हो गया खुरदरा, बुरा, खराब, इस तरह का होता है। इंड्यूरिंग मतलब होता है सहन करना। उसका ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ हो गया। तो फिर होगी नेक्स्ट वीडियो में सी से रिलेटेड वर्ड जो एग्जामिनेशन में आए हैं, और से ही क्वेश्चन को लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो मोर वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।